अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और ये देखें सारे सूट्स मैंने निकाल के रख दिए हैं बेड के ऊपर। और अभी एक एक पैकेट खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी। सारे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और ये अनस्टिच्ड हैं। पता नहीं ये मामा ने अपने लिए मंगवाए हैं या उनकी फ्रेंड के लिए या फिर नेबर आंटी के लिए, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उनसे जब भी बात होती है तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये पूछना कि ये किसके जो है वो ड्रेसेस हैं। हालांकि आंटी के लिए जो है वो मैंने खुद ही मंगवाए थे क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा सूट्स मंगवाए हैं कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर ये गलती से मैंने आंटी के कपड़े आप लोगों को दिखाए ना तो ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ क्योंकि लिटरली उनकी परमिशन के बगैर ये सारा कुछ दिखा रही हूँ। खैर ये सबसे पहला ड्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके साथ पैचेस हैं। फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, 3 पीस। इसका दुपट्टा जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट में ही देख लिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और ये स्टिच करके तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, तो मुझे ना फैब्रिक्स के बारे में और सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है ये मटीरियल जो है शिफॉन का है। अच्छा, तो साथ साथ मैं फ़ोल्ड भी कर रही थी और दुकानदारों का सच में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। जब भी मैं ऐसे सूट्स दिखा रही होती हूँ ना तो कसम से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ फ़ोल्ड कर कर के। तो उन बेचारों को इतने ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड करने पड़ते हैं ना क्योंकि एक बार जब औरतें चली जाती हैं ना शॉपिंग करने के लिए तो पूरे दुकान को खोल लेंगी लेकिन फिर उनमें से जो है एक सूट भी पसंद नहीं आएगा। ये असल में मामा करती हैं और अरहम को बड़ा गुस्सा आता है जब मामा ऐसे करती हैं। खैर फिर मामा उनको ये भी बोलती हैं कि पूरा सूट जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब ये सही है। लेकिन फिर भी अरहम को गुस्सा आता है कि कुछ ना कुछ तो ले लें, हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। खैर ये है दूसरा सूट और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी मेरे ख्याल में शिफॉन का ही मटेरियल है। 3 पीस अनस्टिच सूट्स और ये सारे कपड़े जो है वो मैंने लाम से मंगवाए थे। मैंने यहीं से ऑर्डर प्लेस किया हुआ था लेकिन एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है मैंने पाकिस्तान का ही दिया हुआ था ताकि वो लोग कपड़े जो है वो रिसीव कर सकें वहीं से। मैं काफ़ी बार लाम से मंगवा चुकी हूँ और शुरू में मैंने टेस्ट किया था कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं है, तो मैंने यहीं से ही ऑर्डर प्लेस करके लेकिन फिर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था ताकि हम लोग जो है वो फैब्रिक खोल के अंदर देख सकें और फिर बाद में उनको पे भी कर सकें। तो मतलब इनका फैब्रिक और सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है। क्योंकि जब भी मैं ऐसे कपड़ों की वीडियोस शेयर करती हूँ ना आप लोगों के साथ तो फिर आप लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ से मंगवाए हैं और कैसे मंगवाए हैं, हम मंगवा सकते हैं। तो बस यही सारा प्रोसीजर है और इजीली आप लोग ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इवन के यूएई भी मंगवा सकते हैं लेकिन यूएई मंगवाने के चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो वेट के हिसाब से जो है वो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं और फिर जब आपको वो सूट जो है यूएई में रिसीव होगा तो डीएचएल वाले भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, तो इसलिए ये बेहतर है पाकिस्तान से ही मंगवाना। यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं ना तो फिर इसलिए लॉन के ही एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स मंगवाए हैं ज़्यादातर और विंटर्स के हवाले से कुछ नहीं मंगवाया, मतलब एक दो सूट्स ही हैं, सिर्फ करंडी मटेरियल है शायद। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने पिक्चर्स अपलोड की हुई होती हैं ना तो सेम एग्जैक्टली आपको वही चीज़ जो है वो डिलीवर होती है, बिल्कुल कलर में कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग डर रहे होते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग से कि कोई चीज़ जो है वो जैसे दिखाई हुई होती है ऑनलाइन वैसे नहीं होती रियलिटी में। तो नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप इजीली मंगवा सकते हैं। और मैं इनकी प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आएंगे, तो फिर इसलिए मैंने बोला वक्त से पहले ही जो है सारा कुछ क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। अच्छा, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। बाकी सामान जो है वो हम लोग बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी जो है वो ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया है और मैं बनाऊँगी नान और साथ में मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है रूम टेम्परेचर और फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून यीस्ट और साथ में 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट है। योगर्ट भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब चीनी है। आपने फिर सारा कुछ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना और नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा तकरीबन 2 कप के करीब ऑल पर्पस फ्लावर ऐड होगा।
क्योंकि अभी हम लोग 3 बंदे हो गए हैं, तो फिर इसलिए 2 कप से ही बना रही हूँ, वरना पहले जब मैंने अपने लिए और अयान के लिए बनाए थे ना नान, तो फिर सिर्फ 1.5 कप के करीब ही यूज़ किया था ऑल पर्पज़ फ्लावर। अच्छा, तो फिर इसके बाद सॉल्ट मेरा ऐड हो गया, साथ में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और डो जो है मेरी कम्प्लीटली जो है वो गूंद चुकी है। वैसे तो हमारे पास आटे गूंदने वाला मशीन भी है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे हाथ से ही गूंदना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है शुरू-शुरू का शौक़ है, बाद में फिर ये शौक़ जो है वो शौक़ नहीं रहेगा। हमेशा मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जो काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो ना, तो मैं उस चीज़ से जो है बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगी। ख़ैर, कढ़ाई के लिए मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और साथ में ये धनिया जो है ये भी ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स हैं, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 पीसेस के करीब हमारे पास काजू हैं और फिर जो है हाफ़ कप के करीब फ्राइड अनियंस हैं। फ्राइड अनियंस को मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था, एकदम रेडी। और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो थिक क्रीम है। साथ में मेरा हाफ़ कप के करीब योगर्ट भी इसके अंदर शामिल हो गया और अभी मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करूँगी ग्राइंडर में। और पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करता। मैंने दावत वाले व्लॉग में भी बताया था, मतलब एकदम फ़ायर हो गया है ये, किसी भी काम का नहीं रहा। तो मजबूरन मुझे जो है ये ब्लेंडर निकालना पड़ा, हैंड ब्लेंडर। तो इसी के साथ ही मैं सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी और फिर ये सारा कुछ हमारा पैन के अंदर जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने पैन के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करना है और वही सेम ऑयल मैंने यूज़ किया जिसके अंदर मैंने फ्राइड अनियंस को जो है वो फ्राई किया हुआ था। अच्छा, फिर इसके बाद चिकन हमारा ऐड होगा। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चिकन विद बोन लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप ये बनाएंगे ना तो सच में घर पे जो है वो आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी चारों तरफ। इस बात की ना मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर हमारा ऐड हो गया, हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, साथ में हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर भी है। एंड में हम लोग सॉल्ट शामिल कर देंगे और साथ ही साथ जो हमने पेस्ट बनाई थी ना वो भी हमारी ऐड हो जाएगी इसमें। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि चिकन जो है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए, और इसे मैं साइड पर रख दूँगी। और नेक्स्ट मैंने स्टार्ट कर लेना है नान की तैयारी। और नान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से रेडी होते हैं, मतलब सबको घर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट उस दिन भी बाबा मुझे बोल रहे थे कि वो नान बनाओ, तो मैंने बोला बाबा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए बना लूँगी। तो बाबा ने बोला कि अगर टाइम लग रहा है तो ना बनाओ। तो खैर मैं बनाऊँगी एक दिन फिर से। अच्छा, तो मैंने ना पानी के अंदर सॉल्ट डाला, ये सॉल्ट वाटर हमारा तैयार हो गया और फिर मैंने अपने हाथों को जो है वो अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस किया, तो फिर मैं पेड़े बना लूँगी। अच्छा, तो तकरीबन 5 रोटियां जो है वो मैंने आज बनानी है। एक छोटा वाला नान जो है मैंने अपने लिए बनाना है, मतलब छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम ये नान बनाए थे ना फ़र्स्ट टाइम, तो मैं बड़ी नर्वस हो रही थी। मैंने बोला उफ़, मतलब ये कैसे बनेंगे। मामा को तो मैंने सिर्फ देखा वह बनाते वक्त, मैंने ख़ुद कभी ट्राई नहीं किया। तो मैंने जैसी जो है ये नान बनाए, एकदम गोल गोल बन गए और इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन गए थे ना कि मैंने ना नेबर आंटी को भी भिजवाए। तो फिर अंकल ने भी टेस्ट किया। अंकल ने ख़ास तौर पे आंटी को बोला कि मैसेज करें आपके नान बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो उफ़, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई ये कॉम्प्लीमेंट सुन के। तो बेलने के बाद आपने एक साइड को कम्प्लीटली गीला कर देना सॉल्ट वाटर के साथ, और रोटी डालने से पहले जो है वो आपने छींटे मारनी है सॉल्ट वाटर की, ताकि बिल्कुल भी आपके नान जो हैं वो स्टिक ना हो। इसके ऊपर मैंने फ़ोर्क के मार्क्स लगा लिए हैं और अभी हम लोग तवे को उल्टा करके नान को अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो सर्कुलर मोशन में जो है वो आपने पकाने हैं और ये काफ़ी आसान लग रहा होगा अभी आपको, क्योंकि मैंने वीडियो के एडिट किया था। लेकिन असल में जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैंने जब देखा ना कि वीडियो कितनी बनी है, तो तकरीबन 15 मिनट्स लगे 3 नान बनाने में। आप लोग यकीन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये। अच्छा, तो दूसरी रोटी जो है, दूसरा नान, तो इसको भी मैं बेलने लग गई हूँ और सेम उसी तरह से बेलेंगे, एक साइड को गीला करके और तवे के ऊपर छींटे मार के। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गई थी कम्प्लीटली, शुक्र है मुझे अभी और इसी वक्त पता चल गया कि मैंने छींटे नहीं मारी इसके ऊपर, वरना मेरा नान जो है वो कम्प्लीटली स्टिक हो जाता और रेसिपी पूरी ख़राब हो जाती। खैर, इसके ऊपर भी मैं फ़ोर्क के जो है वो मार्क्स लगा दूँगी और फिर से पकाएंगे इसको।
वहाँ पे साथ साथ मेरी कढ़ाई भी रेडी हो रही है और मैंने उसके अंदर ना कसूरी मेथी का भी ऐड किया, तो वो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी नान बनाने में, तो इसलिए वो रिकॉर्ड करना भूल गई। अच्छा ये देखें, ये आखिरी वाला नान भी जो है हमारा एकदम तैयार हो चुका है और अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आपको लिटरली वीडियो देख के ही पता चल रहा होगा, देखें। और पीछे से भी जो है कम्प्लीटली कुक थे। मेरा आज का लंच बहुत देर से तैयार हुआ, यहाँ पे तकरीबन 4 बज रहे थे। वैसे आम तौर पे मैं 3 बजे तक सारा कुछ तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो है वो मेरा नान बनाते बनाते फ़िज़ूल में ही टाइम वेस्ट हो गया। कढ़ाई में मैंने ऊपर से गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर लिया था और ये हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। मैं फ़्लेम को टर्न ऑफ़ कर दूँगी और अभी जल्दी से सर्व कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी भूख लग रही थी। अयान की तो ये मोस्ट फेवरेट डिश है। जब वो किचन में आया तो उसने देखा कि मैं उसकी फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो इतना खुश हो गया वो। और पीछे मैंने बर्तन भी धो लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फिर जमा हो जाता है ना। और पता नहीं यहाँ पे मैं टेस्ट करना जो है वो भूल गई, वरना जब भी मामा के साथ वीडियो वगैरह शूट किया करती थी तो लाजमी टेस्ट करती थी और आप लोग को बताती भी थी, लेकिन बस माइंड में ही नहीं रहा। खैर, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाबा हमारे लिए पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। हम लोग कार्टून को खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, तो ये वर्ड कार्टून ना ये अरबिक में बोलते हैं, और हम क्योंकि गल्फ़ में रहते हैं तो कुछ वर्ड्स अरबी में भी यूज़ करते हैं। तो हाँ, ये कार्टून हम लोग 2 दिनों के बाद खोल रहे हैं, तो मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि जो मिठाइयाँ वगैरह बाबा लेकर आए हैं अपने साथ तो वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती अयान को बुलाया, वो गेम खेल रहा था। बिल्कुल मेरे हाथ आता ही नहीं आजकल, जब से बाबा आए हैं ना तो अपनी मनमानियाँ जो है वो करता रहता है। मैं उसे बोलती हूँ ये चीज़ लेकर आओ तो मेरी बात ही नहीं मानेगा। मतलब अब पहले जैसा जो है वो फिर से हो गया। तो खैर, इसके अंदर शान के मसाले हैं, कोकोमो हमारे लिए स्नैक्स, और पतीसा। पतीसा जो है वो सर्दियों की सौगात है, तो फिर ये चीज़ें बहुत अवेलेबल होती हैं पाकिस्तान में इन दिनों। और साथ में देसी घी, हनी बहुत ज़्यादा प्योर मिलता है पाकिस्तान से। इवन कि यहाँ यूएई में भी हमें उतना प्योर नहीं मिल पाएगा जितना प्योर पाकिस्तान से मिलता है। और जहाँ से बाबा लेकर आते हैं ना, मतलब बहुत परफेक्ट रहता है। तो इस सामान में जो आपको अनस्टिच कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, तो वो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही वीडियो के स्टार्ट में शेयर कर दिए, तो ये वही वाले सूट्स हैं। खैर, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो अयान निकाल रहा है। मैंने उसे बोला कि ख्याल रखना कि बिल्कुल भी मेरा रूम गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया हुआ है। ये देखें, रेड किडनी बीन्स भी लेकर आए हैं। मतलब जब भी कोई भी पाकिस्तान से आता है तो ये चीज़ तो हमारे घर लाजमी आती है, चाहे कुछ भी ना आए ये चीज़ लाजमी आएगी। साथ में मिठाइयों के डब्बे हैं, मैंने अपनी दोस्त के लिए भी मिठाई मंगवाई है, और फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में नेबर्स को भी देंगे। अच्छा, तो मुझे जो है वो पाकिस्तान की बर्फ़ी पहले बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, लेकिन अभी क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ तो इसलिए मैंने खानी जो है वो छोड़ दी बिल्कुल। मतलब मैं इतना सा भी जो है वो मीठा नहीं खाती, क्योंकि इसके साथ वेट इतना ज़्यादा बढ़ता है ना, इंक्रीज़ होता है। लिटरली कोई भी पाकिस्तान से आता था ना तो फिर मेरे लिए बर्फ़ी का बॉक्स भिजवाता था और मैं ही वो सारा ख़त्म कर लेती थी। मतलब इतनी पागल थी मैं। पहले शायद छोटी थी तो फिर इसलिए ख़्याल नहीं रहता था कि ये अनहेल्दी चीज़ है और इसे अवॉइड करना है। अब क्योंकि अकल आ गई है मेरे में। अच्छा, ये अनारदाना जो है मार्केट से नहीं लेकर आई, ये ख़ुद ही घर पे जो है वो अनार पता नहीं कुछ करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है। मामा को ही पता होता है सब के बारे में। अच्छा, यहाँ पे वीडियो कॉल पे ना बात हो रही थी मेरी मामा से, क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे रखनी है। वैसे तो मुझे पता होता है और हमेशा मैं ही ये काम कर रही होती हूँ, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, गलती से ना मैंने गार्लिक को फ्रिज के अंदर स्टोर कर लिया और वो सारा ना ख़राब हो गया। पूरा का पूरा ख़राब नहीं हुआ था, बस सिर्फ नीचे वाला पार्ट वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। खैर, अभी मैंने देसी घी को भी रख दिया फ्रिज में, और ये हम लोग कुछ दिनों के बाद बाहर रख लेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में यूज़ होगा जब भी पराठे बनाने हो, और इवन सालन में भी, क्योंकि देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मामा मुझे बताती हैं। और ये देखें, गार्लिक को मैंने अनियंस के साथ ही स्टोर कर लिया, और ये वाले जो गार्लिक क्लोव्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। मतलब मुझे वो मोटे वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ईज़िली जो है बंदा पील कर सकता है। इसको छीलो साल लग जाएंगे कसम से। और मामा को ये काम बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बताती थी जब मैं छोटी होती थी ना, तुम्हारी एज की, मतलब तुमसे भी छोटी, तो मैं क्या करती थी कि वहाँ पे सहन में बैठ के सब लोग सो रहे होते थे और मैं एक एक गार्लिक क्लोव को ना पील करती थी, मुझे खुशी मिलती थी।
मैंने मामा से बोला मम्मा खुशी मिलने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, ये क्या है? मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। मामा बोलती हैं शुरू से ही मैं घरेलू हूँ और मुझे ये घर के काम ही बहुत अच्छे लगते थे। तो अजीब बात है, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं हाथ भी ना लगाऊँ इसको। ख़ैर ये देखें, ये सारे स्नैक्स ना हमारे जाएँगे स्टोर रूम में और अयान से छुपा लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने लग गया आजकल। ऑब्वियसली ये चीज़ें खाने के लिए ही हैं, लेकिन वो क्या करता है कि सारा कुछ एक ही दिन पे खा जाएगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत समझा चुकी हूँ अयान को। अच्छा, स्टोर रूम मेरा फुल हो चुका है और अब जाती हूँ अपने रूम की तरफ, और रूम का हुलिया जो है वो एकदम ख़राब हो गया। तो जल्दी से ये कार्टून को ना हम लोग फेंक के आते हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं जाएगा घर से तो मेरा घर जो है वो एकदम मेसी होगा। खैर, जब भी कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है ना, तो ये काम मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, ये अनबॉक्सिंग। इंशाल्लाह जब मामा आएँगी तो अपने साथ और नए कपड़े लेकर आएँगी, और जो पुराने कपड़े होंगे तो वो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि नए कपड़ों के लिए जो है वो स्पेस चाहिए होगी वार्डरोब में। अच्छा, तो आगे जो है वो कज़न की शादी है कतर में, तो हमें जाना होगा, और सच बताऊँ तो हमारी शॉपिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुई नहीं है। मतलब आधे कपड़े जो है वो हम लोग ले चुके हैं और बाकी सारे जो है वो रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। और अगले मंथ के एंड में जो है वो शादी है। यहाँ पे देखिए, अनारदाना को मैंने कंटेनर के अंदर स्टोर कर लिया, और लास्ट ईयर का भी पड़ा हुआ था जब पाकिस्तान से लेकर आए थे। वैसे मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन ये जो होममेड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और इसका टेस्ट ही अलग होता है एकदम। अच्छा, ये मिठाई के बॉक्सेस जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में। एक मिठाई का डब्बा मेरी दोस्त का भी है, तो वो उसको देना है। अभी तक मैंने नहीं दिया। उफ़! मतलब उससे मिली ही नहीं हूँ बिल्कुल। अभी मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मिठाई जो है वो ख़राब ना हो गई हो उसकी। तो बस ये देखें, अयान फेंक के आ जाएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।